नमस्कार दोस्तों। नमस्कार मेरे प्रिय स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके इस चैनल कॉमर्स क्लासेस में। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी 12th क्लास का ही लास्ट चैप्टर का ही आज हम आगे और फॉरवर्ड करेंगे इसको, और कुछ क्वेश्चंस इसके बारे में करेंगे। लास्ट क्लासेस भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे थे। किसका? रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन का, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। हमने एक क्लास चल रही है हमारी, और पिछले लास्ट 2 क्लासेस के अंदर हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके सामने किए थे। तो जो बच्चे क्लासेस नहीं ले पाए हैं तो मेरे इस चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर वाइज आपकी क्लासेस बनी हुई है, आप वहाँ जाकर वो क्लासेस देख सकते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं। सेम हम आज के जो 2 क्वेश्चंस करने जाएंगे, जिसमें हम एक लोन अकाउंट बनाएंगे और एक्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे। ये फुल फ्लैश क्वेश्चन होंगे, और आप इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको ये महसूस होगा कि हम इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा, और एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन होगा, 8 नंबर का क्वेश्चन हो, 6 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, तो वो आप कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज अपनी क्लासेस, कॉमर्स क्लासेस के अंदर 12th क्लास का चैप्टर अकाउंटेंसी, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन किसका? रिटायरमेंट एंड और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो सेम फॉर्मेट वही रहेगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा और हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं आपसे और एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स या जो मेरे कुलीग्स हैं, जो मेरे साथी हैं इस चैनल पर नए हैं, तो वो अपने स्टूडेंट्स में, अपने बच्चों के लिए इस चैनल का फ़ायदा उठाएं, इस चैनल को उन बच्चों को बताएं, सब्सक्राइब कराएं, जिससे वो इस बात का फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास, कॉमर्स क्लासेस में रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन क्या है? देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन हमारे सामने देख रहे हैं आपको, अशोक बाबू एंड चेतन। अशोक बाबू एंड चेतन वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:3. The firm closes its books on 31st March every year. On 31st December 2016, अशोक डाइड। अशोक की डेथ हो गई है 31 दिसंबर 2016 को। 3 पार्टनर है, अशोक, बाबू और चेतन। The partnership deed provided that on the death of the partners, his executors will be entitled for the following. यानी कि डेथ हो गई है, पार्टनरशिप डीड में बताया गया है जो पार्टनर का एग्जीक्यूटर होगा वो क्या क्या उसको प्राप्त होगा, क्या क्या वो एंटरटाइल्ड है, क्या क्या एंटरटाइल है कि वो उसको क्या क्या दिया जाएगा। तो पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले ऑन 1st April 2016 there was a balance of rupees 90,000 in अशोक्स कैपिटल। अशोक के कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस दिया हुआ है 90,000 का। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। थर्ड, his share in the profit of the firm is in the year of death will be calculated on the basis of rate of net profit of sales of previous year। यानी कि जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा? नेट प्रॉफिट निकालना होगा सेल्स के ऊपर, जो प्रीवियस ईयर के आधार पर, विच वाज 25%। यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नेट प्रॉफिट है, वो 25% है। और लास्ट की सेल भी दी हुई है, 31 दिसंबर की सेल दी है 4 लाख की। ठीक है। His share in the goodwill of the firm, the goodwill of the firm on Ashok death was value 4,50,000। जिस दिन अशोक की डेथ हुई उस दिन जो गुडविल थी वो थी 4.5 लाख की। The partnership deed also provided for the following deduction from the amount payable to the executors of the deceased partner। कुछ इसकी जो पार्टनर है, पार्टनरशिप डीड के अंदर दिया गया था, कुछ डिडक्शन भी है जो कि उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट के से हम क्या करेंगे, अमाउंट पेबल कर लेंगे। क्या क्या है? उसकी ड्राइंग है, इट्स ड्राइंग इन द ईयर ऑफ हिज डेथ, अशोक्स ड्राइंग टिल 31st दिसंबर 2016 वर्थ 15,000। 15,000 तक की उसकी क्या है, ड्राइंग्स है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12% पर एनम, विच वाज कैलकुलेटेड एज फॉलो, रुपीज 1500। और जो कैलकुलेट किया गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500 है। तो आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है द अकाउंटेंट of the firm prepared Ashok's capital account to be presented to the executor of Ashok
but in the hurry he left in incomplete. Ashok's capital as prepared by the firm amount is given below. देखिए ये क्वेश्चन जैसे जल्दी में बनाया गया था, ये क्वेश्चन दिया है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है आउटसाइड दिल्ली सेट 1 2 3 2017 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आया हुआ है कि इसमें दिया हुआ है कि ये इनकम्प्लीट अकाउंट बनाया हुआ है, अशोक का कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अमाउंट भी दिया हुआ है पर फिगर नहीं दी हुई है। तो हम यहाँ फिगर डालेंगे क्या क्या। तो देखिए आपके सामने एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने जा रहा हूं मैं। देखिए अशोक एग्जीक्यूटर अकाउंट, अशोक कैपिटल डाल लो या एग्जीक्यूटिव अकाउंट कर लो, एक ही चीज है, कैपिटल अकाउंट। अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर। देखिए ये क्वेश्चन आप करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि आप क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। शुरुआत में सबसे पहले हमें क्या दिया है, हाँ सॉरी एक चीज रह गया इसके अंदर, डेट का जरूरी अमाउंट है, अमाउंट और ये इधर भी डेट। क्लियर? हम करने जा रहे हैं, देखिए आपके सामने क्या आ रहा है, हाँ तो आपके सामने देखिए क्या आया। अब हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटर की। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया है उनका बैलेंस, अशोक का बैलेंस दिया हुआ है 90,000। तो सबसे पहले हम बैलेंस कब का दिया है, 1/4/2016 का, बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल का बैलेंस कितना है 90,000। अब क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ है, देखिए अमाउंट पहले से अमाउंट दिया, हमें डालना है कि उसके पर्टिकुलर क्या थे। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब, अब देखिए ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। तो हम कहा कब तक का देते हैं, जब उसकी डेथ हुई है। तो 31 कब हुई, 31 दिसंबर तक का 2016 का, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, कितना अमाउंट आएगा, ये अमाउंट आ गया 8100 दिखाया हुआ है क्वेश्चन में। आप निकाल भी सकते हैं, मैं वर्किंग नोट बना देता हूं एक रफ। वर्किंग नोट में देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी कैपिटल कितनी थी 90,000, कितना परसेंट था, अब देखिए परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12%। कितने महीने के लिए है अगर देखा जाए तो कितने परसेंट, 9/12, 9 महीने के लिए, दिसंबर तक का है तो एक साल में 12 महीने, तो ये आ गया 8100। क्लियर? तो ये हमारे पास है। और क्या है, इसी तारीख को 31/12 तक 2016 तक क्या है उनका प्रॉफिट बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट को सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं, कितना आना चाहिए, अमाउंट तो हमें पहले ही पता है कि अमाउंट क्या आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, P&L का। देखिए हम कैसे निकालेंगे इसका प्रॉफिट। अशोक का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, अशोक शेयर ऑफ प्रॉफिट, सेल कितनी थी, सेल के ऊपर प्रॉफिट दे रहा था 4.5 लाख, और प्रॉफिट देखिए कैसे निकाल रहे हैं, उसका प्रॉफिट था 4 लाख, ये 4 लाख था, इस पर 25% मतलब 1 लाख एक साल का, अगर 25% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 लाख। 25% इंटू, अब हमें शो कर दो कितने महीने के लिए, वो देखो इसके महीने के लिए निकालेंगे 4/10, दिखाई दे रहा है 4/10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40,000। तो 40,000। नेक्स्ट और क्या आएगा, 31/12 कोई बाय, और क्या चीज रह गई है, कोई ऐसी चीज। अब भाई गुडविल, गुडविल की बात करते हैं। गुडविल का जो अमाउंट है वो कैसे, देखिए गुडविल कितनी है फर्म की, ये क्वेश्चन के अंदर दी गई है। फर्म की उस समय तक गुडविल थी 4.5 लाख, 4,50,000। और अशोक का शेयर होगा, अशोक शेयर होगा 4,50,000। रेशो क्या था उसका, उसका रेशियो था 4/10,
ये था ना रेशो 4:3:3, तो ये उसका जो आ जाएगा वो आएगा 1,80,000। अब हम क्या करते हैं गुडविल में हमेशा क्या करते हैं कि जब हमारे पास गुडविल होती है तो हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। गेनिंग रेशियो दी नहीं है तो हम गेनिंग क्या मान लेंगे, ओल्ड रेशियो को ही गेनिंग रेशियो मान लेंगे और न्यू रेशियो मान लेंगे। तो रेशियो क्या थी 4:3:3, तो यानी कि ये तो निकल गया, तो ये इक्वल रेशियो, जब कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम इक्वल ही मान लेंगे, ओल्ड रेशियो को ही मान लेंगे, तो इक्वल हो गया 3:3। तो कौन देगा इसको, दोनों ही देंगे, कितना कितना 90,000 90,000 90,000 90,000। कौन कौन जो गेनिंग कर रहा है, गेन कौन कर रहा है यहाँ पर, बाबू और चेतन। तो यहाँ बाबू कितना देगा, बाय बाबू कैपिटल, बाबूस कैपिटल कितना देगा 90,000, और 31/12 को बाय चेतन कैपिटल अकाउंट, ये भी कितना देगा 90,000। 180 हो गया ना दोनों का, उसका हिस्सा, बस हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ये हमारे पास टोटल करते हैं, ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन था 3,18,100, ये क्वेश्चन के अंदर पहले ही दिया था। तो 3,18,100, तो अब हम क्या क्या कर दें उसको एग्जीक्यूटर को। हाँ एक चीज और रह गई, अब हमारे पास कुछ एंट्री रह गई है 31 दिसंबर 2016 की, क्या क्या डिडक्ट करना था, ड्राइंग था, टू ड्राइंग अकाउंट कितना ड्राइंग था 15,000, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट ये भी था, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,500, और कुछ नहीं है तो इसको डिडक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 31/12/2016 को एग्जीक्यूटर को, अशोक के जो एग्जीक्यूटर को देंगे, अशोक एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना इसका बैलेंस निकाल दो तो ये आएगा 3,01,600। तो ये आपका सामने क्वेश्चन क्लियर हुआ। एक बात ध्यान रखें स्टूडेंट, जो अमूमन गलती करते हैं वो ये होती है गलती कि बेसिकली गलती क्या होगी, गलती क्या करते हैं, गुडविल भी क्या करते हैं स्टूडेंट, गुडविल को भी कब निकालते हैं, उसकी टिल द डेट ऑफ डेथ तक की गुडविल निकालने की कोशिश करते हैं। पर ऐसा कभी नहीं करना, हमेशा कब तक करना है, जब तक का उसका ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर या कंप्लीट ईयर तक का हम गुडविल निकालेंगे। कभी भी गुडविल को टिल द डेट ऑफ द डेथ नहीं निकालेंगे, केवल निकालेंगे पूरे साल का ही निकालेंगे। क्लियर, तो ये ध्यान रखें। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये मुझे लगा समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम एक लोन अकाउंट बनाएंगे। इस चैप्टर के अंदर लोन बड़ा जरूरी है, हमने पहले आपको बताया है कि पेमेंट या तो लमसम में होगी, कैश में होगी, या अमूमन ज्यादातर क्या होता है लोन अकाउंट बना दिया जाता है, यानी कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाता है। जब कोई रिटायर होता है या फिर एग्जीक्यूटर अगर बाहर जाता है तो उसका लोन अकाउंट, जिसे हम बोलते हैं पेमेंट थ्रू इंस्टॉलमेंट मेथड। तो उस मेथड के अंदर अधिकतर क्वेश्चन आता है जहां कंपनी यानी फर्म के पास साउंडेड फाइनेंशियल साउंडेड नहीं है, तो वहां पर वो लोन अकाउंट के द्वारा पेमेंट करती है। तो वहां कंडीशंस होती हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन के बाद हम लोन अकाउंट बनाना सीख जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, देखिए स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपके सामने। बनवारी, गिरधारी एंड मुरारी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:5:6। On 31st March 2014, Girdhari retired. On that date, the capital of Banwari, Girdhari and Murari before necessary adjustment stood at rupees 2 lakh, 1 lakh and 50,000 respectively. On Girdhari retirement, goodwill of the firm was valued 1,40,000. Revaluation of assets and reassessment of liabilities resulted in a profit of 6,000. General reserve stood in the books of the firm रुपीज 30,000। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, 3 पार्टनर्स है, उनका रेशियो है 4:5:6। 31 मार्च 2014 को गिरधारी रिटायर हो जाता है। उस दिन जो गिरधारी रिटायर हुआ, जो कैपिटल थी बनवारी गिरधारी मुरारी की, वो थी 2 लाख 1,50,000 कर्म अनुसार। गिरधारी की रिटायरमेंट पर गुडविल थी तो फर्म की वो 1,14,000 थी, और रिवैल्यूएशन एसेट और रिवैल्यूएशन जब निकाला गया तो प्रॉफिट उसका रिजल्ट आया, प्रॉफिट हुआ 6,000 का। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर दिखाया गया 30,000 का।
तो अमाउंट पेबल गिरधारी वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, जो अमाउंट गिरधारी को दिया जाना है उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। बनवारी और मुरारी ने एग्री किया कि गिरधारी का जो 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट 75,000 ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 इयर्स एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर। यानी कि उन्होंने दोनों ने एग्री किया जो पेमेंट करेंगे हर साल 75,000 रुपए देंगे वो इंस्टॉलमेंट के रूप में 2 साल तक, और जो बच जाएगा वो तीसरे ईयर देंगे किसके साथ 10% ब्याज के, जितना बैलेंस रह जाता है उसका 10% ब्याज के साथ देंगे। ओके, इंटरेस्ट भी देंगे। तो हमें क्या बनाना है, द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, 31 मार्च हर साल 31 मार्च को ये बुक्स क्लोज हो रही हैं। तो बनाइए प्रिपेयर गिरधारीज लोन अकाउंट टिल द फाइनल पेड शोइंग द वर्किंग नोट्स क्लियरली, यानी कि जब तक हमने लोन अकाउंट बनाया जब तक पेमेंट पूरी क्लियर ना हो जाए गिरधारी। तो सबसे पहले हमें देखना कि गिरधारी को पेमेंट क्या देनी है। शुरुआत यहाँ पे है कि गिरधारी को पेमेंट क्या देनी है। तो गिरधारी को पेमेंट देने के लिए हम वर्किंग नोट के अंदर बना सकते हैं, आप वर्किंग नोट में बना सकते हैं क्या, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या कैलकुलेशन करनी है आपने, कैलकुलेशन कौन सी, ऑफ अमाउंट पेबल टू गिरधारी, क्या देनी है। देखिए सबसे पहले गिरधारी की कैपिटल कितनी है, अगर गिरधारी कैपिटल की बात करें, क्या है गिरधारी कैपिटल, क्वेश्चन के अंदर कितनी दी हुई है, 1 लाख। इसके बाद गुडविल क्या है, शेयर ऑफ गुडविल, उसका शेयर ऑफ गुडविल। अब शेयर ऑफ गुडविल कितना है, कैसे निकालेंगे, पूरा गुडविल गुडविल है फर्म की, वो है कितनी, गुडविल है आपकी फर्म की 1,14,000। तो गिरधारी का क्या हो जाएगा, गिरधारी शेयर हो जाएगा 1,14,000 इंटू उसका रेशियो क्या थी 456, तो 4 अपॉन में 5 9 10 15, तो ये आ जाएगी हमारी, कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे पास आई 38,000। तो 38,000 गुडविल हो गया उसका हिस्सा। और क्या देना है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी देना है। कितना हुआ था 6,000 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का शेयर, 6,000 उसका भी 4/15, तो ये भी हमारे पास क्या निकल के आएगा 2,000। और क्या देना था, शेयर ऑफ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व भी दिया हुआ था, कितना पड़ा हुआ था जनरल रिजर्व, बात करें तो ये पड़ा हुआ था 30,000, तो जनरल रिजर्व था 30,000, उसका भी निकाल ले 4/15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000। तो टोटल कर दे कितना अमाउंट पेबल करना है उसको, 1.5 लाख रुपए। तो ये जो अमाउंट है ये पे करना है हमने 1.5 लाख, क्लियर हुआ, हमें पेमेंट करने 1.5 लाख। और कैसे करनी है, पहले साल 75,000, दूसरे साल 75,000, तीसरे साल बैलेंस, ये लोन अकाउंट बनाना है इसका। तो चलिए क्लियर हो गया होगा, मैं इसको रख कर देता हूं, ये 1.5 लाख रुपए हमने पेमेंट करने, ये हमें समझना था पहले। देखिए अब आपके सामने एक लोन अकाउंट बनेगा, अब इसको लोन अकाउंट को ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपने क्या गिरधारी से लोन अकाउंट, लोन अकाउंट फॉर्मेट आप बना ले ढंग से, थोड़ा सा 12th क्लास के स्टूडेंट है फॉर्मेट बना सकते हैं। अमाउंट पर्टिकुलर डेट, अमाउंट पर्टिकुलर डेट, थोड़ा सा आप अपना फॉर्मेट ढंग से बनाएं, क्लियर हुआ। अब हमें देखना पेमेंट कितनी करनी है, लोन है, लोन का जो नेचर है वो क्रेडिट बैलेंस है, तो कब कब करना है, 1 अप्रैल 2014 को। कितना बैलेंस, 1.5 लाख निकाला हमने, गिरधारी कैपिटल अकाउंट, कितना बैलेंस देना है 1.5 लाख रुपया, यही देना हमने, गिरधारी के कैपिटल अकाउंट में 1.5 लाख बैलेंस करना है। अब
इस पे इंटरेस्ट भी है। इंटरेस्ट कब तक? पूरे, अगर मैं बात करूं साल का, तो 31 मार्च 2015 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट अकाउंट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन कहेंगे हम। इंटरेस्ट कितना? 10%। 10% कितना हो जाएगा? 15,000। बैलेंस कर दो तो ये हमारे पास आएगा 1,65,000। अब पेमेंट कर दी है, कितनी पेमेंट करी है? 31 मार्च 2015 को पहली पेमेंट कर रहा है, कितनी? टू बैंक अकाउंट। कितने पेमेंट? टू बैंक अकाउंट 75,000 रुपए। तो बैलेंस क्या रह गया? इसी तारीख को ही, 31 को ही, तो बैलेंस CD 1,65,000। 75,000 माइनस कर दो तो ये 90,000 रुपए बैलेंस खड़ा है अभी भी। लेके चलते हैं 1 अप्रैल 2015 बाय बैलेंस BD। पर बैलेंस BD कितना रह गया? 90,000। इंटरेस्ट देखेंगे 31/3/2016 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब 9,000 लग जाएगा 10%, तो ये 99,000। पेमेंट कर देंगे इसकी दोबारा से 99,000। ये आ गया 31/3/2016 टू बैंक अकाउंट। 75,000 की पेमेंट कर दी तो बैलेंस रह गया 31/3/2016 टू बैलेंस CD। 99 से 75 माइनस कर देंगे 24,000 रुपए बैलेंस रहेगा। क्लियर? दिखाई दे रहा आप लोगों को? अब लास्ट चलते हैं आगे। तीसरा इंस्टॉलमेंट जा रहा है हमारा 1/4/2016 बाय बैलेंस BD। कितना? बैलेंस BD क्या आएगा? 24,000। अब इंटरेस्ट 31/3/2017 बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना लग जाएगा? 10%, 2,400 रुपए। क्लोज कर देते हैं 26,400। पेमेंट कर देते हैं इसकी 26,400 की। तो यहां पर क्या करेंगे? 31/3/2017 को पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट। कितना बैंक अकाउंट? कितना देना है? पूरा ही 26,600। ये क्वेश्चन में कहा गया था, तो ये पेमेंट हमारी यहां पर क्लियर हो जाती है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन क्लियर। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आ गई। लोन अकाउंट है, लोन की पेमेंट पूरी हो गई, तो यहां पर ही हम पेमेंट कर दी गई है और इसी तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ये लोन अकाउंट है, बहुत मुश्किल नहीं है, पर अधिकतर क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं आशा करता हूँ ये क्लास समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आई है तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तब तक के लिए लेता हूं विदा। नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगा मुलाकात। अगला टॉपिक जो होगा वो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म होगा। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शब्बा खैर। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.